घर को सुंदर और ऑर्गेनाइज्ड रखना एक आर्ट है। नमस्ते, मैं हूं प्रियंका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां मिलेगा आपको स्मार्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, DIY हैक्स और बजट फ्रेंडली सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमेजिंग होम हैक्स की, जो आपके घर को बनाएंगे और भी ज्यादा फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइज्ड। साथ ही साथ कुछ इजी DIYs भी शेयर करूंगी जो बिना ज्यादा मेहनत के आपके होम डेकोर और स्टोरेज सॉल्यूशंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऐसे एक बास्केट के अंदर नेल पेंट्स रख के हम नेल पेंट्स ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम पर जो भी नेल पेंट हमें चाहिए उसे सर्च करना डिफिकल्ट होता है। So to avoid that, you can use this spice organizer, जिसे मैंने बहुत टाइम पहले एक वेबसाइट से परचेज किया था। इसमें दो इस तरीके से शेल्फ हैं जिन्हें आप आगे की तरफ स्लाइड करके कुछ ऐसे टर्न कर सकते हैं। एंड इसका साइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो बहुत ही कम स्पेस में आप अपने सारे के सारे नेल पेंट्स को एक शेल्फ में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस रखने हैं, तो आप जो दोनों पार्टीशन देख रहे हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है। स्पाइस की बॉटल्स इसमें आ नहीं सकती हैं, लेकिन नेल पेंट्स आप देखिए कितने आराम से इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गए हैं। अब इसे आप अपने शेल्फ में रख दीजिए कुछ इस तरीके से। एंड जब भी आपको नेल पेंट चाहिए है, जो भी शेल्फ आपको आगे की तरफ स्लाइड करना है उसे स्लाइड करके अपनी तरफ टर्न करके जो भी नेल पेंट आपको चाहिए उसे आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। अगर आप अपने मेकअप पैलेट्स को एक बास्केट के अंदर इस तरीके से एक के ऊपर एक स्टैक करके रखते हैं, तो जो भी पैलेट आपको चाहिए है उसे निकालने के लिए आपको सारी पैलेट्स को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम खराब भी होता है एंड टाइम भी वेस्ट होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम वन ओवर अनदर, यू कैन कीप देम वन आफ्टर अनदर। दिस वे आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी भी और जो भी आपको चाहिए आप उसे पिक भी कर पाएंगे। अब एक और तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपके घर में अगर इस तरीके से टिश्यू या नैपकिन होल्डर है, तो आप उसका भी इस्तेमाल करके जितने भी आपके पैलेट्स हैं उन्हें आप इस तरीके से एक फाइल सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे सारी चीज़ें विजिबल हैं एंड इसे निकालना और वापस रखना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। क्या इसी तरीके से आप क्यूटिप्स एंड कॉटन पैड्स को अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं? अगर आपके घर में स्पेस का प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको एक स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ। सो दिस बेसिकली इज अ कॉटन पैड एंड क्यूटिप ऑर्गेनाइजर, जो कि दो अलग अलग कंटेनर्स में आता है। तो आप पहले वाले कंटेनर के अंदर जो भी आपके क्यूटिप्स हैं उन्हें रख दीजिए और इसके ऊपर आप लिड को कुछ इस तरीके से लगा करके इन्हें कवर कर सकते हैं। एंड इस वाले कंटेनर के अंदर जितने भी कॉटन पैड्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। अभी कैसे ये स्पेस सेविंग है? ये कुछ इस तरीके से स्पेस सेविंग है कि आप इन्हें एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर सकते हैं एंड दोनों ही चीज़ें काफ़ी आराम से जब भी आपको ज़रूरत हो उसे निकाला भी जा सकता है। ऊपर से लिड हटा करके आप क्यूटिप्स को निकाल सकते हैं एंड जब भी आपको कॉटन पैड चाहिए तो जो नीचे वाला फ्रंट पोर्शन है वो ओपन है, तो क्यूटिप्स एंड कॉटन पैड्स दोनों को ही निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सिंक, वॉश बेसिन या बाथरूम में रखी गई चीज़ों के ऊपर अगर हम पेपर का लेबल या मास्किंग टेप लगाते हैं तो वो टाइम के साथ खराब हो जाता है। तो आज एक छोटा सा DIY जिसकी हेल्प से आप लेबल्स बना सकते हैं। आपको थोड़ा सा थिक एंड बड़ा बलून लेना है, उसको कुछ इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रिप्स में कट कर दीजिए एंड अब आप इसे आपकी जो भी बॉटल है, जैसे कि ये एक सोप डिस्पेंसर है, मैं इसके अक्रॉस इसे कुछ इस तरीके से रैप करवा रही हूँ एंड इस पोर्शन को आपको अच्छे से ओपन कर लेना है और आपका DIY लेबल रेडी है। अब इसके ऊपर आप एक परमानेंट मार्कर से जो भी आपको यहाँ लिखना है आप इसे लिख सकते हैं। अब पानी की वजह से बलून खराब नहीं होगा और जब भी ये मार्कर पानी से रिमूव होता है तो आप इसे वापस इसमें लिख सकते हैं। है ना एक छोटा सा DIY जो आपकी लाइफ को ईजी बना सकता है। किचन के अंदर राइस मैं इस ग्लास कंटेनर में रखती हूँ। ओवर द टाइम आई रियलाइज कि बार बार राइस निकालने के लिए मुझे पूरा कंटेनर बाहर निकालना पड़ता है एंड दिस इज़ वेरी बल्की ऑल्सो। सो रिसेंटली अमेजोन के ऊपर मैंने इस राइस कंटेनर को देखा एंड आई थॉट क्यों ना इसे परचेज करके मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ।
इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर्स। इसके अंदर आप गेहूँ, आटा, चावल, शक्कर कोई भी चीज़ बहुत आराम से रख सकते हैं। इसके साथ आपको एक स्कूप मिलता है जिससे आप सामान को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एक मेजरिंग कप भी मिलता है। अब इसके अंदर जैसे मैंने बोला, आप कोई भी चीज़ स्टोर करके रख दीजिए एंड स्कूप की हेल्प से आप बहुत आराम से बिना कंटेनर को बाहर निकाले भी निकाल सकते हैं। ये कंटेनर कम्प्लीटली एयर टाइट है, बस लिड को आपको इस तरीके से फिक्स करना है। और सबसे अच्छी चीज़, इसमें एक छोटा सा विंडो दिया गया है जिसे ओपन करके आप डायरेक्टली सामान को कंटेनर को उठाए बिना निकाल सकते हैं। व्हील्स भी लगे गए हैं तो आप बहुत आराम से इसे आगे पीछे ड्रैग भी कर सकते हैं। एंड मेरी लाइफ तो इस कंटेनर की वजह से अब बहुत ज़्यादा ईज आउट हो गई है। बहुत आराम से मैं राइस निकाल लेती हूँ और पूरा कंटेनर भी नहीं उठाना पड़ता है। टी बैग्स, अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो टी बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डेफिनेटली आप सबके पास में ऐसे प्लास्टिक के पार्टीशन वाले कंटेनर्स घर में ज़रूर कभी ना कभी आपने परचेज किए होंगे, वो पड़े हैं। तो इन्हीं कंटेनर्स की हेल्प से आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी कंटेनर्स बहुत आराम से ऑर्गेनाइज करके एक जगह पर रख सकते हैं। क्योंकि ये कंटेनर ऊपर से ओपन है तो सारी चीज़ें आपको विजिबल भी हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें एक साथ ऑर्गेनाइज कर दीजिए एंड इसे किसी भी शेल्फ के किसी भी कॉर्नर पर रख दें। जब भी आपको चाहिए इसे निकाल करके जो भी आपको टी बैग चाहिए उसे ईजिली पिक कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई किसी भी तरीके की ग्लास बॉटल को आप 2 सेकंड के अंदर एक टेबल लैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जेबल टेबल लैम्प, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टैप करेंगे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइट का जो कलर है उसे भी चेंज कर पाएंगे एंड ऑफ भी कर पाएंगे। इस पिन को आपको बॉटल के माउथ पर कुछ ऐसे रखना है और आपका जो एक DIY लैम्प है वो रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, टैप करके आप लाइट के कलर को चेंज कर पाएंगे। अब किसी भी तरीके की ग्लास बॉटल हो या ग्लास हो, उसके अंदर भी डाल के आप 2 मिनट के अंदर अंदर इसे टेबल लैम्प में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। जब आप इसे एक बार चार्ज करेंगे तो ये 12 घंटे के लिए अच्छे से लाइट देता है। ये है एक वॉल माउंटेड ऑर्गेनाइजर जिसे स्लाइड करके इसे ओपन एंड क्लोज किया जा सकता है। इसमें एडहेसिव दिया गया है जिसकी हेल्प से आप इसे वॉल या फिर अलमीरा के अंदर फिक्स कर सकते हैं। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजर के अंदर आपको इस तरीके से 6 स्लॉट्स मिलते हैं एंड इन स्लॉट्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसका साइज छोटा या बड़ा भी बहुत आराम से कर सकते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि अलमारी के अंदर अगर आप इसे फिक्स करते हैं तो इसमें आप अपने इनरवेयर्स को एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करके अपनी अलमीरा में रख सकते हैं एंड हिडन भी रहेगा। साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजर को ओपन एंड क्लोज करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब आप इसे अगर अपनी वॉल के ऊपर फिक्स करते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसके अंदर जो भी आपके चार्जर की केबल्स हैं, लाइट्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप बहुत आराम से इसकी हेल्प से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से फ्रिज में अपने जिंजर, गार्लिक या किसी भी चीज़ को ओपन ऐसे ट्रे में रखते हैं तो ट्रे गंदी भी होती है और आप एक जगह पर बहुत सारी चीज़ों को स्पेस कम होने की वजह से रख भी नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में इस फ्रिज ऑर्गेनाइजर को शेयर कर रही हूँ जिसका साइज एकदम परफेक्ट है, जो हमारी फ्रिज की जो बास्केट्स या ट्रेज होती है उसमें बहुत आराम से कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। अब देखिए, ये डीप है, इस वजह से आप एक ही जगह पर बहुत सारे जिंजर्स को और या फिर चिलीज को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब ये डेली एसेंशियल है, इसके लिए आपको बार बार अंदर बास्केट खोलने की जरूरत नहीं है। फ्रिज का डोर ओपन करते ही आप इन चीजों को बहुत आराम से एक्सेस कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर क्राफ्ट के आइटम में अगर आपके पास इस तरीके से ग्लू स्टिक्स हैं, इनको इधर उधर रखने से डेफिनेटली ग्लू स्टिक्स खो भी सकते हैं और टाइम पे मिलेंगे भी नहीं। सो एक छोटी सी ट्रिक इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए, बच्चों के जो पुराने स्पेशली टिन वाले पेंसिल या ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से ग्लू स्टिक्स को एक ही जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे हमारे बच्चों के जो पुराने टिन बॉक्सेस हैं उनको स्क्रैप में देने की जगह आप इस्तेमाल में भी ला रहे हैं और आपकी ग्लू स्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड भी हैं। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए हैक्स आप सबके लिए यूजफुल रहे होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।